महाराष्ट्र के नासिक में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कॉर्पोरेट दुनिया से लेकर राजनीति तक हर जगह हलचल मचा दी है। देश की बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस अब एक गंभीर विवाद के केंद्र में है और आरोप बेहद संगीन है। दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन से लेकर जबरन मांस खिलाने तक के आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। नासिक में काम करने वाली टीसीएस की कई महिला कर्मचारियों ने अपनी ही टीम लीडर्स और कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उनके साथ लंबे समय तक यौन उत्पीड़न किया गया। इतना ही नहीं, इन महिलाओं का कहना है कि उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। इन आरोपों के बाद मामला इतना बढ़ गया कि अलग अलग पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, जिनमें दुष्कर्म का एक मामला भी शामिल है। पुलिस ने अब तक कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार और अश्विन चैनानी जैसे नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें कई टीम लीडर और इंजीनियर पद पर थे। पीड़ित महिलाओं की उम्र 18 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। उनका कहना है कि ये घटनाएं कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि पिछले 2 से 3 सालों से लगातार चली आ रही थी। इस दौरान उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से परेशान किया गया, बल्कि उनके कपड़ों, शरीर और निजी जिंदगी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें धार्मिक गतिविधियों में जबरन शामिल किया गया, जैसे नमाज पढ़ने और रोजा रखने के लिए दबाव बनाया गया। कुछ मामलों में यह भी सामने आया है कि महिलाओं की निजी परेशानियों का फायदा उठाकर उन्हें टारगेट किया गया। इतना ही नहीं, एक पुरुष कर्मचारी के साथ भी कथित तौर पर ऐसा ही व्यवहार किया गया। उसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। यहां तक कि उसे कुछ खास धार्मिक रस्में निभाने और खान पान की आदतें बदलने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी आरोपों के बीच राजनीति भी गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने भी आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारियों ने नौकरी और अच्छी सैलरी का लालच देकर महिलाओं को फंसाया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी टीसीएस ने इस पूरे मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है। कंपनी ने साफ किया कि जिन कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं उन्हें जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है। अगर यह सब पिछले कई सालों से चल रहा था तो कंपनी के एचआर विभाग ने पहले की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, छेड़छाड़, धार्मिक भावनाएं आहत करने और धर्म परिवर्तन से जुड़े कई गंभीर केस दर्ज किए हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज की गई है। ज्यादातर मामले मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं, जबकि एक केस देवलाली पुलिस स्टेशन में भी दर्ज है। अब जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। इसको लेकर सहायक लोक अभियोजन निदेशक बेंदभर किरण ने मीडिया को जानकारी दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि इन गंभीर मामलों में कोर्ट के पेशी दरमियान आप एसआईटी को हेल्प करें। इसलिए आज मैं कोर्ट में खुद पर्सनली अपीयर होके हम लोगों ने प्रभावी आर्ग्यूमेंट किया और मेरे साथ में जो प्रोसिक्यूटर है अनिकेत अवाड़, इन्होंने भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन स्ट्रांगली आर्ग्यू किया और इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने आरोपी को 15 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। तो साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं। रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है। कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन आप पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर फिर शेयर करना।